हेलो दोस्तों, SR इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बताएंगे दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना कैसे सीखें। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना कैसे सीखें, इस वीडियो में आपको डिजिटल मल्टीमीटर चलाना सिखाएंगे। दोस्तों ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है जो ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है और बहुत ही कम प्राइस में ये मिल जाता है। दोस्तों आपके एरिया में, आपके नज़दीकी मार्केट में कितना प्राइस में ये मिलता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों तो मल्टीमीटर को देखते हैं दोस्तों। इस तरह से दो वायर दिए रहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर में, एनालॉग मल्टीमीटर हो या कोई भी मीटर हो, इसमें दो वायर दिए रहते हैं। ये क्यों दिए होते हैं, इसको कहाँ यूज लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, इस चीज़ को अभी बताऊंगा। दोस्तों ये देखिए, एक काला वायर दिया होता है और एक लाल वायर दिया रहता है। तो इस काला वाला वायर को इसमें कॉमन करते हैं, जो कि कॉमन के सॉकेट में इसको लगा देते हैं। और जो रेड वाला प्रोक है जो इसमें दिया रहता है ओम्स के लिए, AC वोल्टेज चेक करने के लिए, DC वोल्टेज चेक करने के लिए, फ्यूज चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस सॉकेट में दिया रहता है। और जो इस सॉकेट में चेक करने के लिए, एम्पियर चेक करने के लिए, 10 एम्पियर से अधिक को चेक करने के लिए इस सॉकेट में इस वाला प्रोब को इस जगह पे लगा के चेक किया जाता है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर को किस तरह से चलाया जाता है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इस तरह से, इसी तरह ये भी डिजिटल मल्टीमीटर सेम है। दोस्तों एक मल्टीमीटर को साइड में रख देते हैं और एक डिजिटल मल्टीमीटर को चला के चेक करके देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से, किस जगह पे, किस कंपोनेंट को चेक किया जाता है। आइए देखते हैं चेक करके। वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। इस तरह से दोनों वायर को इस तरह से टच करेंगे तो इस तरह से कंटिन्यूटी के रेंज में रखेंगे सबसे पहले इस जगह पे, तो इस तरह से शॉर्टिंग बताता है। दोस्तों सबसे पहले इस जगह पे ऑफ कंडीशन में है। अगर हमारा मल्टीमीटर ऑफ कंडीशन में है, सबसे पहले ऑफ ही रहेगा। तो ऑफ से अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये जो सैंपल दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला सिंबल जो बना है ये DC वोल्ट को मेजरमेंट करने के लिए ये जो दिया है, और इस तरफ दिया है AC वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए इस तरफ, और ये जो है एम्पियर को मेजरमेंट करने के लिए। दोस्तों और ये जो है ट्रांजिस्टर सबको मेजरमेंट करने के लिए दिया है, और इधर कंटिन्यूटी सबको दिया है, बजर हुआ, डायोड हुआ, इस सब को इस रेंज पे चेक किया जाता है। और इधर इतना ये जो है सब ये ओम्स के लिए है, रजिस्टर, किलो ओम्स, ये सब इसमें चेक किया जाता है। दोस्तों आइए दोस्तों सबसे पहले रखते हैं और मीटर की इसको घुमाते हैं इस जगह पे। सबसे पहले इस जगह पे DC चेक किया जाता है। तो DC के लिए हम चेक करेंगे, ये 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे। और ये लिथियम बैटरी है जो कि इस तरह से इसको चेक किया जाएगा। एक प्रोब को इस तरफ रखेंगे इस तरह से, और दूसरी प्रोब को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, 4.7 वोल्ट इसमें दिखा रहा है, शो कर रहा है रीडिंग। तो ये लिथियम बैटरी है जो कि इमरजेंसी लाइट, टॉर्च वगैरह में ये लगा होता है। जैसे इस तरह का टॉर्च वगैरह में भी लगा हुआ होता है इस बैटरी। और इस पेंसिल बैटरी को तो आप भली भांति ही देखे होंगे, जानते ही होंगे। इसको भी इसी जिस तरह से उसको चेक किया उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों 1.56, ये देखिए दोस्तों
1.56 है। तो ये 1.5 वोल्ट के करीब ये फिक्स ये जो बैटरी दिया रहता है 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है। ये दीवार घड़ी होते हैं, ये सब टॉर्च में होता है, ये सब में यूज होने वाला ये बैटरी है। तो इस तरह से इस रेंज में रख के इस जितना भी वोल्ट का है, अगर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट में इसमें रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा है तो 200 वोल्ट में रखेंगे, और 200 वोल्ट से ज़्यादा है तो 1000 वोल्ट में रखेंगे, जहाँ से इसमें चेक किया जा सकता है। 200 मिली वोल्ट तक इधर नीचे तक करके यहाँ से चेक किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इस जगह पे आते हैं रजिस्टर के सिंबल में किलो ओम्स। ये देखिए दोस्तों इस जगह पे, तो इस जगह पे आएंगे दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों इस तरह से रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर को दोनों तरफ से इस तरह से एक वायर को इधर और लाल वाला इधर करके इस तरह से करेंगे तो इधर इसमें शो होगा जो इसकी वैल्यू है। और जैसे इसको अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएंगे तो जिसका वैल्यू होगा वो दिखाएगा उधर, जितना का है उतना। इसको दोनों तरफ से लगा दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में इसको चेक करेंगे तो सेम ही वैल्यू बताएगा दोस्तों। इसका कोई माइनस प्लस नहीं होता है दोस्तों, इसको इसी तरह से चेक किया जा सकता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से इधर एक तरफ से इधर। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें नहीं बता रहा है। ये देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर यहाँ है और आप यहाँ चेक कर रहे हैं और यहाँ नहीं बता रहा है, तो आप मीटर का ये जो स्विच को एक आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, और नहीं बता रहा है और एक पॉइंट आगे ऊपर चढ़ाइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बता रहा है 14.89। तो इस तरह से रजिस्टर को भी चेक किया जा सकता है इसमें, इस मल्टीमीटर में। और यहाँ जो है कंटिन्यूटी, इस वाला रेंज कंटिन्यूटी है, डायोड है, इस रेंज को इस तरह से चेक किया जाता है। तो आइए दोस्तों इस रेंज में लगा के चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी किस तरह से चेक किया जाता है दोस्तों। तो आपस में ये जो वायर है, तो इस वायर में दोनों को इस तरह से टच करने से एक कंटिन्यूटी, एक बीप की समान सुनाई देगा, जो कि ये शॉर्ट हो रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये वायर सही है। इस तरह से कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है। और जैसे ये डायोड का सिंबल दिया है, तो डायोड को भी इसी रेंज पे रख के इस तरह से चेक किया जा सकता है। जैसे ये हमारा DD फ्रीडिश का ये SMPS बोर्ड है, तो इस तरह से यहाँ डायोड है IN 4007, जो इस डायोड है, तो इस डायोड को भी इस तरह से चेक किया जा सकता है। एक तरफ इधर रखिए, ये जो वाइट वाला पट्टी होता है एक तरफ, और एक तरफ इस तरफ से, तो इस तरह से भी इसमें कुछ रीडिंग शो करने लगता है इस तरह से। और इसको इधर से उल्टा, इस तरह से उल्टा लगाएंगे दोस्तों, कुछ रीडिंग नहीं दिखाएगा। अगर इधर से भी रीडिंग आ रहा है और बीप साउंड सुनाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि इस डायोड ख़राब है। अगर एक तरफ से रीडिंग आए तो ठीक है ये डायोड। तो इसी तरह से दोस्तों इस कैपेसिटर को भी चेक किया जा सकता है। इस तरह से कैपेसिटर को भी चेक किया जाता है इसी तरह से। पहले इसको दोनों को शॉर्ट कर लें, फिर इधर कैपेसिटर में एक माइनस दिया रहता है, एक तरफ प्लस दिया रहता है, तो माइनस को माइनस में लगाएंगे इस तरह से, और प्लस को प्लस में लगाएंगे। इस देखिए, ये अपने आप रीडिंग बढ़ के ऑफ हो गया। इसका मतलब ये कैपेसिटर चार्ज ले रहा है, सही है। तो इसको फिर से चेक करेंगे, इस स्विच को DC 20 वोल्ट में लेके जाएंगे और इसको देखेंगे कि ये चार्ज हुआ है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों 2.45 है।
243। तो ये धीरे धीरे ये कैपेसिटर की जो चार्ज है ये डाउन होते जाएगा दोस्तों। ये देखिए धीरे धीरे, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरह से ये कैपेसिटर सही है, इसलिए चार्ज ले रहा है, और एक तरफ से लगाएंगे तो नहीं बताता है। इस तरह से ये माइनस में दिखाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि इधर प्लस है, इधर माइनस है, इस तरह से। और ये बिल्कुल सही है। अगर कंटिन्यूटी अगर लगातार इसमें सुनाई दे इस तरह से, तो आपका ये कैपेसिटर ख़राब है। इस तरह से अगर कंटिन्यू लगातार अगर सुनाई दे तो ये कैपेसिटर आपका ख़राब है। तो इस रेंज पे इस चीज़ को भी चेक किया जाता है। और इस ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है, इसको भी इसी रेंज पे रख के भी चेक किया जा सकता है। एक प्रोब को इधर लगाइए, उसके बाद दूसरा वाला को इस बीच में लगाइए, कुछ नहीं शो किया। तीसरा वाला में लगाइए, ये देखिए शो कर रहा है। इसमें भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए दोस्तों, कुछ रीडिंग आना चाहिए तो सही है। अगर कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है और लगातार बीप साउंड कर रहा है तो ये भी शॉर्ट हुआ है। इस तरह से इसको भी चेक किया जाता है। और इस रेंज पे भी लगा के भी इसको चेक किया जाता है। ये देखिए यहाँ इस तरह से, ये देखिए दोस्तों आके चला गया। ये देखिए इस तरह से भी इसमें ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है, NPN है या PNP ट्रांजिस्टर है। ये देखिए इसमें सिंबल दिया हुआ है, इस तरह से भी चेक किया जाता है। और इस एरिया यहाँ जो एम्पियर चेक करने के लिए है दोस्तों। फ़िलहाल अभी एम्पियर में चेक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अगला वीडियो में फिर कमेंट करके बताइएगा कि एम्पियर को भी चेक करके बताऊँगा दोस्तों। और ये जो सिंबल है AC वोल्टेज के लिए है दोस्तों। हमारे घरों में आता है 240 230 वोल्टेज AC, जो कि 200 से ज़्यादा है, और 200 से कम है तो 200 से इस वाला पॉइंट में रखते हैं। अगर 200 से ज़्यादा है जैसे कि 750, तो इस रेंज में रख के अपने घरों का जो लाइट है उसको चेक करेंगे दोस्तों। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इस तरह से हम लोग का बोर्ड में लगा हुआ होता है, इस तरह से स्विच बोर्ड का ये जो सॉकेट है। तो एक वायर को यहाँ लगाएंगे और एक वायर को यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह में जितना वोल्ट है वो वोल्ट को यहाँ पे शो करेगा डिजिटल मल्टीमीटर। अगर 240 से अगर कम है तो इस रेंज पे ला के करेंगे, जो कि 200 वोल्ट से कम है तो इस रेंज पे ला के करेंगे यहाँ, इस तरह से। और दोस्तों इस तरह से कंटिन्यूटी फ्यूज वगैरह भी सब इसी में चेक किया जाता है दोस्तों, इसी रेंज पे। अगर फ्यूज को भी अगर दोनों तरफ से इस तरह से तो फ्यूज को भी अगर इस तरह से लगाते हैं इस तरफ, अगर ये वायर अगर बीच में सही है तो इस तरह से आएगा तो इसमें कंटिन्यूटी शो करेगा। जैसे कि इस तरह से कर रहा है, इस तरह से शो करेगा। अगर वायर का टुकड़ा भी अगर चेक करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से तो ये देखिए इस तरफ से, ये देखिए अगर दोनों प्रोब को इस जगह पे और इस जगह पे लगाने से कंटिन्यूटी शो करता है इस तरह से, तो समझ लीजिए ये वायर आपका सही है। अगर बीच में यहाँ कटा उटा रहेगा, यहाँ पे ब्रेक है, तो इस जगह पे टच करेंगे तो इसमें कुछ भी शो नहीं करेगा, तो समझ लीजिएगा कि इस वायर ख़राब है। इस तरह से दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर को आसान तरीक़ा से भी चलाया जा सकता है दोस्तों। इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर जो भी है उस सब का भी इस तरह से चेक किया जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसमें भी शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए दोस्तों, बीप की साउंड नहीं देना चाहिए, तो ये ट्रांजिस्टर सही है। देखिए दोस्तों
इस तरफ से नहीं बताया, इस तरफ से बता रहा है। तो इस तरह से चेक किया जाता है दोस्तों कंटिन्यूटी की रेंज में। हर एक चीज़ को चेक किया जा सकता है इसमें। ये जो कैपेसिटर हुआ, ये पीएफ कैपेसिटर हुआ, ये सब को भी इस तरह से चेक किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये पीएफ कैपेसिटर है जो कि इसमें दोनों तरफ से किसी भी तरफ से इसमें वैल्यू, कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, तब ये कैपेसिटर सही है। अगर कोई भी अगर रीडिंग भी शो कर रहा है तो इस कैपेसिटर, पीएफ कैपेसिटर ये ख़राब हो चुका है दोस्तों। ये सब इसी में चेक किया जाता है दोस्तों, इसी रेंज में चेक किया जाता है। और ये सब सारे एक ही चीज़ है दोस्तों। ये प्लस माइनस इसको देख के भी चेक करें। और ये वाला VDR पीएफ, इसको भी दोस्तों इस तरह से चेक किया जाता है। कंटिन्यूटी के रेंज में ही चेक कर लेते हैं इसको भी। ये देखिए, ये भी अगर किसी तरह से शॉर्टिंग नहीं बताया तो ठीक है। अगर कुछ भी रीडिंग दिखा रहा है तो ये ख़राब हो चुका है दोस्तों। कुछ भी अगर रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो माने इसको ये सही है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्यूज है, इसमें फ्यूज लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फ्यूज, ये देखिए। तो फ्यूज को एक तरफ से इधर टच कर, एक प्रोब को इधर और दूसरा वाला छोर को इधर कीजिए। तो इस तरह से देखिए ये डिजिटल मल्टीमीटर में कुछ शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब इसका ये फ्यूज सही है। इस तरह से तो इसको रख देते हैं इसी में, जो कि ये सही है फ्यूज, इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों के आपको पसंद आया ही होगा, समझ में आ गया होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये ऑफ हो जाता है दोस्तों, यहाँ से। और जब भी यूज करें, यूज करने के बाद में आपको ऑफ करके रख देना चाहिए दोस्तों, इसमें जिससे आपका बैटरी सेफ रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको पहले मिले दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।